हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या ब्रेड आपके लिए अच्छा है और उसमें भी क्या वाइट ब्रेड ज़्यादा बेहतर है या फिर ब्राउन ब्रेड जो आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है वो आपके लिए अच्छा है। ब्राउन ब्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं और वाइट ब्रेड क्या आपको नुकसान पहुंचाता है, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक देखें। मैं हूं दीपक सिंह एंड यू आर वॉचिंग फिटनेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसको अभी टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी भी ब्रेड पैकेट को उठाएं, चाहे वो वाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड हो, और उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आप पाएंगे कि अगर वो वाइट ब्रेड है तो उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर होगा, और अगर वो ब्राउन ब्रेड है तो उसमें व्हीट फ्लावर और थोड़े अमाउंट में रिफाइंड व्हीट फ्लावर होगा। सेकेंड, आप उसमें पाएंगे कि शुगर एडेड होगा। थर्ड, उसमें वेजिटेबल ऑयल जो कि पाम ऑयल है। इसके अलावा और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझते हैं कि जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर होता है या होल व्हीट फ्लावर होता है वो एक्चुअली में है क्या। व्हीट फ्लावर कहा जाता है जो कि गेहूं से बनता है, और जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर है वो है मैदा। मैदे को आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि गलत एक विलन की तरह देखा जाता है, इसीलिए वाइट ब्रेड को आजकल लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा और डीप लेके जाऊंगा कि मैदा एक्चुअली में क्या है और ये कैसे बनता है। मैदा बनता है गेहूं से, बस इसको रिफाइन ज़्यादा तरीके से किया जाता है, और गेहूं के ऊपर जो ब्रैन होता है, जो हस्क होता है, जिसे हम भुस्सी भी हिंदी में कहते हैं, वो निकाल दिया जाता है, और जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो है मैदा। तो ये मैदा भी गेहूं से बन रहा है, और होल व्हीट जो है वो भी गेहूं से बन रहा है। तो जो एक्चुअल रॉ मटेरियल है आपके ब्रेड का, चाहे वो वाइट ब्रेड हो या फिर वो ब्राउन ब्रेड हो, दोनों का रॉ मटेरियल गेहूं ही है। बस वाइट ब्रेड और जो होल व्हीट ब्रेड है उसमें जो माइनर एक डिफरेंस है वो ये है कि जो मैदे से बना वाइट ब्रेड होता है उसमें जो हस्क है वो नहीं होता है, मतलब कि उसमें फाइबर थोड़ा कम होता है, जबकि होल व्हीट ब्रेड में ये हस्क प्रेजेंट होने की वजह से फाइबर कंटेंट उसका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके थोड़े मिनरल और विटामिन कंटेंट्स बढ़ जाते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें आता है शुगर। आप नहीं जानते हैं लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर होता है। आप हेल्दी डाइट की ओर जा रहे हैं और शुगर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं हिडन तरीके से आप कहीं ना कहीं ये शुगर कंज्यूम कर रहे हैं एक्सटर्नली इन ब्रेड्स के थ्रू। और आप पाएंगे कि इन ब्रेड्स को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें सॉल्ट और शुगर ऐड किया जाता है ताकि ये पैलेटेबल हो, और धीरे धीरे आपका इसको एडिक्शन होते जाता है। इसलिए आप जब भी क्रेविंग होती है आपको या आपको भूख लगती है तो आप इन ब्रेड्स की तरफ ज़्यादा टेंड करते हैं, आप ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि है वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप अपने घर वालों के लिए कौन सा तेल ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर कहोगे कि मैं सबसे बेहतर और अच्छा वाला ऑयल यूज़ करता हूँ, और मैं कभी भी ऐसा कोई ऑयल यूज़ नहीं करूँगा जिससे मेरी फैमिली को या मुझे नुकसान पहुँचे। तो ये सोचिए कि ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो कि है पाम ऑयल, ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांस फैट होता है जो कि आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं जैसे कि कैलोरीज, ग्लिसेमिक इंडेक्स और कुछ चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से वो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा और इंसाइट दूंगा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि क्या आपको सोचना चाहिए और क्या याद रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि जो हर हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा नोट करता है और उन बेसिस पे ही वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड को जज करता है। तो सबसे पहले आता है कैलोरीज। तो जानते हैं कि वाइट ब्रेड में कितने कैलोरीज होते हैं और ब्राउन ब्रेड में कितने कैलोरीज होते हैं। अगर हम एक स्लाइस या फिर 100 ग्राम्स की बात करें तो 100 ग्राम्स वाइट ब्रेड में होता है अराउंड 270 टू 80 ग्राम कैलोरीज, और अगर हम बात करें ब्राउन ब्रेड की तो 100 ग्राम्स में होता है अराउंड 300-320 कैलोरीज। तो आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
बल्कि ब्राउन ब्रेड में थोड़े ज़्यादा कैलोरीज हैं क्योंकि ये होल व्हीट होता है। इसमें थोड़े मल्टीग्रेन्स कई बार आप ब्रेड पाओगे तो उसमें थोड़े और मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है कैलोरी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अब बात करते हैं ग्लिसेमिक इंडेक्स की, जिसे हम GI वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो GI वैल्यू वो होता है जो कि आपके बॉडी में जब ग्लूकोज इंजेस्ट किया जाता है या आप ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कितना स्पाइक हो रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसे हम GI वैल्यू देते हैं। और ग्लूकोज को दिया गया है 100 वैल्यू। दूसरे फूड आइटम्स को इसी GI वैल्यू से कंपेयर करते हैं और उनका GI वैल्यू डिसाइड होता है। तो ब्राउन ब्रेड का GI वैल्यू और वाइट ब्रेड का GI वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। वाइट ब्रेड का GI वैल्यू होता है 71, जबकि ब्राउन ब्रेड का होता है अराउंड 70 to 71। अब आप बात करेंगे अगर जो होल व्हीट और मल्टीग्रेन, जो कि इंडिया में हार्डली पॉसिबल है क्योंकि हर ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट में आपको कहीं ना कहीं मैदा मिला ज़रूर मिलेगा, तो इसीलिए उसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं है। अब आता है शुगर। तो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों में ही शुगर एडेड होते हैं। और अगर आप कंसीडर करें, अगर आप 2 से 4 स्लाइस ब्रेड खाते हैं, चाहे वो वाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड हो, तो लगभग आप 1 से 2 चम्मच शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। बल्कि ब्राउन ब्रेड को ज़्यादा पैलेटेबल बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें और ग्रेन्स ऐड होने की वजह से उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा शुगर ऐड किया जाता है ताकि आप इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाएँ और आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे। इसके बाद आता है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक व्हीट प्रोटीन है जो कि व्हीट में प्रेजेंट होता है, इसलिए चाहे आप मैदे से बना ब्रेड खाएं या फिर होल व्हीट ब्रेड खाएं, इन दोनों में ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन की वजह से आपको सीलियाक या फिर इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकते हैं और ये काफ़ी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए ग्लूटेन होने की वजह से जो भी ग्लूटेन सेंसिटिव है उन्हें ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो वाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड हो, इनसे दूर ही रहें। इसके अलावा इन ब्रेड्स में होता है फाइटिक एसिड। तो जो आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं कि इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिनरल और विटामिन्स मिलेगा, लेकिन ये फाइटिक एसिड उन मिनरल्स को अब्जॉर्ब होने से ब्लॉक करता है, जैसे कि हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। ये सारे मिनरल्स को एक्चुअल में ब्लॉक करता है। और आप अगर ब्रेड्स का कंजम्पशन लंबे समय तक करते हैं तो ये इनमें से ही नहीं बल्कि आप दूसरे जो फूड आइटम्स भी खाते हैं उनसे भी इन मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देता है। और लंबे समय तक अगर आप ब्रेड कंज्यूम करते हैं, चाहे वो वाइट हो या ब्राउन हो, तो इससे आपका LDL लेवल बढ़ता है। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर लेमन टर्म में बात की जाए तो ये एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इससे आपको कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये था डिटेल वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के बारे में। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ब्रेड यूज़ करना है और या क्या आपको ब्रेड यूज़ भी करना है। मेरी राय अगर जो आप माने तो आप इसे बिल्कुल दूर रहें, और अगर आप ओकेजनली जैसे कि महीने में 1 या 2 बार कंज्यूम करते हैं तो ये ओके है, वरना इससे दूर ही रहे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एंड में मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो एक सिंपल लाइन को याद रखें कि आप होल फूड आइटम्स खाएं। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबा है, बल्कि वो चीज़ें खाएं जो खुद एक इंग्रेडिएंट है, जैसे कि चिकन, मटन, फिश, पनीर, चीज़। ये सारे चीज़ एक खुद इंग्रेडिएंट है। वेजिटेबल्स में आप कुकुम्बर, पालक आप देखने जाएंगे तो जो खुद में एक इंग्रेडिएंट है, उन चीज़ों को कंज्यूम करें, होल फूड खाएं। इससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।